अब हम शॉर्टकट मेथड का एक एग्जाम्पल करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि निम्न समकों द्वारा विद्यार्थियों की आयु तथा उनके खेलने की आदत के बीच सहसंबंध ज्ञात कीजिए। हमें आंकड़े क्या दिए गए हैं, एक तो आयु वर्ग दिया गया है वर्षों में, तो ये वर्ग है, तो ये अखंडित श्रेणी वाले की तरह वर्ग हैं, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18 इस प्रकार। तो इसकी जो, क्योंकि विद्यार्थियों की आयु को हमने x माना, लेकिन इसकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15.5, 16 और 17 को जोड़कर 2 से डिवाइड किया 16.5, फिर 17.5, 18.5, 19.5 और 20.5, ये तो हमारी होगी x श्रेणी। अब खेलने की आदत, लेकिन हमें दिया क्या गया है, विद्यार्थियों की संख्या और नियमित खिलाड़ियों की संख्या, यानी 200 में से 150 विद्यार्थी नियमित रूप से खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थियों को खेलने की आदत हुई, इसका प्रतिशत निकालेंगे कि 150 में से 150 नियमित रूप से खेलते हैं, कितनों में से 200, और उसका अगर हम प्रतिशत निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, खेलने की आदत। तो कहने का मतलब जो विद्यार्थी नियमित होंगे उनकी संख्या 150, लेकिन 200 में से 150 है तो कितने प्रतिशत हो गया, क्योंकि ये आंकड़े अलग अलग दिए गए हैं इसलिए हमें प्रतिशत निकालना पड़ेगा। 270 में से जो इस वर्ग के विद्यार्थी हैं उसमें से 162 खेलते हैं, तो 162 270 में से खेलते हैं, तो उनको 100 से गुना निकाल के उनका प्रतिशत निकालेंगे हम। तो अगर हम ये ऐसे करते हैं तो ये हमारा आ गया 75, फिर आ जाएगा 60, इसके बाद 50, फिर आ जाएगा 50, 45, 40। तो स्टूडेंट आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये 3 दिए गए हैं तो इसमें से किसको x मानना है किसको y। ये ऊपर आपने देखना है कि विद्यार्थियों की आयु, तो आयु को तो हमने x मान लिया। दूसरे खेलने की आदत, यानी कुल विद्यार्थी हैं उसमें से जितने नियमित रूप से खेलते हैं, तो कितनों को खेलने की आदत हुई 150/200 × 100, तो ये y श्रेणी। अब ये x श्रेणी है, ये y श्रेणी है, तो हम क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो यहाँ y श्रेणी लिख लेते हैं, खेलने की आदत, ये क्या हो गया, y श्रेणी। तो ये क्या है, वो लिखा हुआ है 75, 60, 50, 50, 45 और 40। अब हम सबसे पहले सूत्र का प्रयोग लिखेंगे। हमारा फार्मूला क्या है, R = सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx माइनस सिग्मा dy अपॉन n बटे सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर बटे n, फिर क्या है सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर बटे n, इन सारे का अंडर रूट। तो हमें एक तो dx निकालना है, एक dx स्क्वायर, एक dy स्क्वायर और एक सिग्मा dx dy। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें जब डेविएशन निकालते हैं तो x माइनस a होगा, dy कैसे निकलेगा, y माइनस a होगा, फिर हम dx स्क्वायर करेंगे, फिर dy स्क्वायर, फिर हमें क्या चाहिए dx dy। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें से मान लो हमने एक इसको मानना है 17.5 को, a कितना है 17.5, तो इसमें से घटाओगे तो ये आ गया -2, -1, 0, 1, 2 और 3। फिर उसमें से आपने मानना है अज्यूम्ड मीन, किसको मानना आपने डेविएशन निकालते वक्त 50 को, इसमें a मानना है 50, तो ये कितना आ गया 25, 10, 0, 0, इसमें से 45 -50 -5 और -10, 25, 10, 0, -5 -10, फिर dx स्क्वायर, ये कितना है
2 को 2 से गुना किया 4, 1 0 1 4 9। इसके बाद dy स्क्वायर ये है 625, 10 को किया 100, 0 0 25 और 100। फिर dx dy की गुना -2 और 25 को गुना किया -50, -10 0 0 -10 और -30। तो ये क्या आ गया, इसका जोड़ कर लेते हैं हम। ये क्या आ गया सिग्मा dx, ये सिग्मा dy, सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा dy स्क्वायर, सिग्मा dx dy। इनका अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा जो dx आता है वो आता है 3, dy जो आता है वो आता है हमारा 20। तो ये आपको पता ही है कि प्लस वालों को अलग जोड़ लेना है और माइनस वालों को अलग कर लेना है। फिर इसमें इसका टोटल अगर हम करते हैं, ये आ गया dx स्क्वायर आ गया 19 और dy स्क्वायर आ गया 850 और ये कितना आ गया हमारा, ये माइनस में आया है -100। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy कितना है -100, फिर माइनस dx ये रहा 3 और 20, 3 × 20 बटे n कितना है, ये कितने वर्ग 1 2 3 4 5 6, n कितना हमारा 6 बटे सिग्मा dx स्क्वायर कितना है 19 माइनस सिग्मा dx कितना है 3 का स्क्वायर बटे 6, फिर सिग्मा dy कितना है हमारा 850 माइनस 20 का स्क्वायर बटे 6, इस सारे का अंडर रूट। तो ये r कितना आ गया -100, इसको गुना किया 3 दूनी 6, ये आ गया 10 -10 बटे, अगर इसको हम हल करते हैं तो ये आ गया 19 माइनस 3 तिये 9, 9 को 6 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाता है 1.5, ठीक है। और ये कितना आ गया 850 माइनस 20 को 20 से गुना किया 400, 400 को 6 से डिवाइड किया तो ये आ गया 66.7 का अंडर रूट। तो r कितना आ गया, ये माइनस 110 बटे 19 में से 1.5 घटाएंगे तो ये आ गया 17.5 इंटू 850 में से 66.7 घटाएंगे तो 783 ये आ गया 3। इनकी गुना करके अंडर रूट करोगे जब हम तो r इज इक्वल टू -110 बटे, इन दोनों को गुना करनी है फिर उसका अंडर रूट करना है तो ये आ गया 117.1। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ऊपर 110 है नीचे 117 तो ये आ गया -0.94। तो ये आंसर आपका माइनस में आया है और ये 0.94 है तो इसे कहेंगे कि ये धनात्मक उच्च श्रेणी का सहसंबंध पाया जाता है। तो स्टूडेंट ये हमने लघु रीति का एग्जाम्पल लिया। अब मैं आपको लघु रीति के 2-3 क्वेश्चन और भेज रही हूँ, उनको आपने सॉल्व करना है। थैंक्स स्टूडेंट्स।